Hi everyone, welcome to Concept Crush. Today we will understand a beautiful poem, Amanda, written by Robin Klein. ये जो पोम है अमांडा, इसमें पोएट ने एक अमांडा नाम की लड़की है उसके बारे में कहा है। उसको एक तरीके से अमांडा को डिस्क्राइब करती है पोएट इस पोम में कि किस तरीके से अमांडा की मदर उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटते रहती है एंड अमांडा किस तरीके से इरिटेट हो चुकी है उसकी मदर की डांट सुनते हुए एंड अब जो है अपने आप को किस तरीके से इमेजिन करती है, कैसे सोचती है कि उसकी लाइफ कैसे होनी चाहिए, ये हम इस पोम में पढ़ेंगे। सो चलिए अब हम इस पोम को पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं एंड इसका मीनिंग समझते हैं। Don't bite your nail, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. इस पैराग्राफ में अमांडा की मदर अमांडा से कहती है, अमांडा अपने नाखून मत चबाओ, अमांडा अपने कंधे मत झुकाओ, अमांडा इतने लेजी तरीके से मत बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो। नेक्स्ट पैराग्राफ में अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है और हम अभी देखेंगे। देयर इज अ लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्वेड मीन्स काम, एमराल्ड सी मीन्स ब्राइट ग्रीन सी। अमांडा खुद को इमेजिन करती है एज अ मरमेड, जो कि एक काम एमराल्ड सी में, एक ब्राइट ग्रीन एंड काम सी में अकेले रहती है एज अ मरमेड एंड वहाँ पर कोई भी नहीं है उसे डिस्टर्ब करने वाला एंड वो जो है मूव करते रहती है एकदम हैप्पीली उस वाटर में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? I thought I told you to clean your shoe, अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? क्या तुमने अपनी रूम साफ की? क्या तुमने अपने शूज क्लीन किए जैसे मैंने तुम्हें बताया था अमांडा? अब तो अमांडा कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन में चली जाती है। वो अपने आप को ऑर्फन समझने लगती है, मीन्स किस हद तक वो इरिटेट हो चुकी थी अपने पेरेंट्स से, मेनली अपनी मदर से, उनकी डांट सुनते सुनते कि अपने आप को ऑर्फन समझने लगती है। आई एम इन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा जो है खुद को इमेजिन करती है एज ऑर्फन, जो कि एक सड़क पर घूम रही है एंड अपने पैरों से सैंड के ऊपर कुछ पैटर्न्स बना रही है, कुछ डिज़ाइंस बना रही है। अमांडा के हिसाब से साइलेंस जो है गोल्डन है, स्वर्णिम है एंड फ्रीडम स्वीट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमांडा जो है उसे साइलेंस एंड फ्रीडम काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फील करती है अपनी मदर की वजह से, काफ़ी इरिटेट हो चुकी है अमांडा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Don't eat chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अमांडा, चॉकलेट मत खाओ। चॉकलेट खाने से तुम्हारे फेस पर एक्ने आ जाते हैं, तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं। अमांडा, क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखोगी कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, क्या तुम समझोगी? Why are you behaving like a stupid girl? अब अमांडा फिर से इमेजिन करने लगती है उसको एज ए रपुंजल। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट द केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स। आई होप कि सबने रपुंजल की स्टोरी तो सुनी ही होंगी। उस स्टोरी में रपुंजल नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसे एक विच ने पकड़ लिया था और एक टावर में एज अ प्रिजनर कैद करके रखे हुआ था। तब एक राजकुमार एक दिन
वहाँ पर आता है और उस लड़की को उस टावर से बाहर निकालता है। बस उस स्टोरी में एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट कुछ ऐसा था कि वो टावर इतना ऊंचा था कि वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी इजी नहीं था। एंड रपुंजल के पास जो एक मैजिकल पावर थी जिससे वो अपने हेयर्स को अपने हिसाब से उनकी हाइट अरेंज कर सकती थी। मतलब उसने जब चाहा वो अपने हेयर्स को टॉल करवा लेंगी और जब चाहा तब शॉर्ट। एंड फिर रपुंजल ने जो है उस टावर से बाहर जाने के लिए अपने जो बाल हैं खिड़की से बाहर निकाले और नीचे की ओर फैलाए, जिसे चढ़कर वो जो राजकुमार है ऊपर आया टावर में और उस लड़की को उसने छुड़ाया। एंड अब अमांडा कहती है अगर मैं रपुंजल होती तो मैं कभी भी अपने हेयर उस विंडो से बाहर नहीं निकालती, नहीं फैलाती। एंड मैं किसी को भी परमिट नहीं करती कि वो उस टावर में आए और मुझे डिस्टर्ब करे, क्योंकि अमांडा को जो है कामनेस बहुत पसंद है एंड उसे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nag at you, Amanda. अमांडा, मुझसे रूठना बंद करो अमांडा, इतना मत रूठो मुझसे, इतना अपसेट मत हो। एंड अमांडा तुम कितनी मूडी हो कि कोई भी तुम्हें देखकर ऐसा कहेगा कि मैं तुम्हें कितना डांटती हूँ। एंड और हालांकि मैं तो कुछ डांटती हूँ नहीं हूँ। एवं यहाँ पर अमांडा की जो मदर है उन्हें अभी भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि उनकी डांट से उनकी डांट से अमांडा का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो किस तरीके से उसका स्टेट ऑफ माइंड इफेक्ट हुआ है। सो अब हम देखेंगे इस पोम से हमें क्या मैसेज मिलता है। इस पोम से मैसेज मिलता है कि पेरेंट्स ने जो है चिल्ड्रंस के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए एंड चिल्ड्रंस को लिबर्टी देनी चाहिए उनके डिसीजंस लेने में। एंड ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डांटते रहते हैं, उनके डांटने के पीछे भी कारण होता है, वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। ऐसा जो पर्सपेक्टिव है पेरेंट्स का, बच्चों ने भी उस पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन. Don't forget to subscribe our channel.